A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. मनुष्य अपनी सोच से निर्मित प्राणी है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बनता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आप अपनी सोच जाहिर नहीं कर देते दूसरे पे? आपकी नेगेटिव थॉट से जो नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं वो दूसरे तक ज़रूर पहुंचती हैं। अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स दूसरे सामने वाले तक ज़रूर पहुंचती हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत सी इंस्पायरिंग कहानी जो हमें मोटिवेट करेगी, हमें आगे बढ़ाएगी, हमें सोचने में मजबूर करेगी क्यों हम किसी के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छी सोच रखने वाला है इंसान ही अच्छा इंसान माना जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव सोचता है और सक्सेसफुल आदमी बनता है। कहानी एक रहमदिल राजा की जो अपने रियाया, अपनी जनता का बहुत ख्याल रखता था, उनके सुख दुख में काम आता था। एक बार राजा अपने वज़ीर के साथ मार्केट घूमने निकला, बाज़ार घूमने निकला। बाज़ार में लोगों की परेशानियां सुनी, कोई कारोबारी जो भी परेशानियां लेके आ रहे थे उनका हल उसने निकाला। चलते चलते राजा का काफ़िला चंदन की लकड़ी की दुकान पे आकर रुका। जैसे ही राजा वहाँ रुका तो उसने अपने वज़ीर को बुलाया, वज़ीर इधर आओ, और उसने हुक्म दिया कि इस दुकानदार को 3 दिन के अंदर अंदर फांसी पे चढ़ा दो। वज़ीर बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, बादशाह सलामत, इसने कुछ आपके साथ गुस्ताखी की है या इसने किसी दूसरे आदमी के साथ धोखा दिया है? आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? तो राजा ने गुस्से में हुक्म देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 दिन के अंदर अंदर फांसी पे चढ़ जाना चाहिए। वज़ीर को बहुत ताज्जुब हुआ। राजा वहाँ से ये हुक्म देकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन वज़ीर भेष बदल कर उस दुकान पे पहुँचा। दुकानदार से बात की। उसने पूछा, भाई क्या हाल है, आपका धंधा कैसा चल रहा है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो उस दुकानदार ने बताया कि भाई क्या बताऊं, कारोबार बहुत मंदा है, बहुत हल्का है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दुकान पर कस्टमर्स आते हैं, जो ख़रीदार आते हैं मेरी दुकान पर लकड़ियों को देखने के लिए, चंदन की लकड़ियाँ देखने के लिए आते हैं, उसकी खुशबू सूंघते हैं, उसकी क्वालिटी लेते हैं, लेकिन ख़रीदता कोई नहीं है। लेकिन अब तो मेरा उसी दिन भला होगा जब ये राजा मर जाएगा, क्योंकि राजा की चिता में जो लकड़ियाँ यूज़ होंगी वो चंदन की लकड़ियाँ ही यूज़ होंगी और आसपास चंदन का इकलौता कारोबारी मैं ही हूँ। अब वज़ीर को सारी बात समझ में आ गई कि क्यों राजा ने उस दुकानदार को हुक्म दिया कि इसे फांसी पे चढ़ा। दुकानदार के नेगेटिव थॉट्स की जो नेगेटिव वाइब्स थी वो राजा तक पहुंची, तो राजा भी उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव सोचने लगा और ये हुक्म दे दिया कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अगले दिन वज़ीर ने कुछ सोचकर उस दुकानदार के पास फिर दोबारा गया और उसने कुछ अच्छी बेहतरीन चंदन की लकड़ियाँ ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दुकान की बेहतरीन लकड़ियाँ चुनकर उसके सामने रख दी और उसको पैक कर दिया। वज़ीर ने उसको पैसे दिए और वहाँ से निकल गया और सीधा राजा के दरबार में पहुँचा। दरबार लगा हुआ था। उसने राजा के सामने पहुँचकर कहा, बादशाह सलामत, आप जिस दुकानदार को फांसी पे चढ़ाना चाहते थे उसने आपके लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। राजा बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। उसने सोचा, जिस दुकानदार को मैंने फांसी पे चढ़ाने के लिए हुक्म दे रखा है उसने मेरे लिए तोहफ़ा क्यों दिया? फिर भी जो तोहफ़ा मिलकर जो इंसान को खुशी होती है वो राजा को भी खुशी हुई। उसने जब तोहफ़ा खोला तो चंदन की लकड़ियों की खुशबू पूरे दरबार में फैल गई और बेहतरीन लकड़ियाँ थी। राजा बड़ा खुश हुआ तो उसने वज़ीर से फ़ौरन कहा कि उस दुकानदार को खुशखबरी दे दो कि जो मैंने सज़ा उसको दी थी फांसी पे चढ़ाने के लिए मैं उसको माफ़ करता हूँ, और ये अशरफियों की थैली भी लेके जाकर उसको देना, ये राजा की तरफ से उसके लिए तोहफ़ा है। तो देखा आपने कि आप जब किसी के ख़िलाफ़ गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी नेगेटिव वाइब्स दूसरे तक पहुंचती है, और जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपकी पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं वो दूसरे तक पहुंचती है और सामने वाला भी आदमी भी आपके लिए अच्छा सोचता है। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखिए, सोच से ही अच्छा इंसान होगा। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।